बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर की ये बुक है स्टैटिस्टिक्स की। इसका आज मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये है आसिफ मसूद साहब की बुक लिखी हुई है। इसकी अगर हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 में जाएं, जो कि कहलाता है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप इसमें देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, द वर्ड रैंडम इज़ कॉमनली यूज इन आवर डेली लाइफ। द कस्टमर एंटर द शॉप नॉट अकॉर्डिंग टू सम प्री प्लान मैनर्स बट एंटर द शॉप इन अ रैंडम मैनर। यानी हम देखते हैं जब हम बाज़ार में दाखिल होते हैं तो हम कोई किसी ख़ास शॉप की प्री प्लान नहीं होते, तो हम किसी भी शॉप में रैंडमली अचानक दाखिल हो जाते हैं। द मोटरसाइकिल क्रॉस ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन अ रैंडम मैनर्स। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो हम जानबूझ के तो क्रॉस नहीं करते, लेकिन रैंडमली क्रॉस हो जाती है। द टीचर चेक द नोटबुक। अगर हम नोटबुक की तरफ देखें तो हम सारे स्टूडेंट्स को एक तरतीब के साथ तो हम नोटबुक को देखते हैं तो अचानक ही किसी एक स्टूडेंट को पकड़ के ताकि जैसे यह ना कि सर मेरी ही चेक की गई है। जैसा कॉइन टॉस किया जाता है या डाइस थ्रो की जाती है तो उस पर एक हम कार्ड पिक करते हैं 52 कार्ड से, तो ये यहाँ से जितने भी रिज़ल्ट्स निकलते हैं वो सारे रैंडम रिज़ल्ट्स निकलते हैं। अब हमारे पास रैंडम नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। रैंडम नंबर आर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सम रैंडम स्पेसेस। These numbers are assumed to be randomly are prepared by combining the numbers 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Each of these number are a equal probability. हम इन नंबरों को कंसिडर करते हैं कि हर नंबर के आने के चांसेस एक जैसे हैं। 10 नंबर हैं तो हर नंबर के आने के चांसेस इनमें एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/10 ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर नंबर के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/10 है। दीज नंबर आर कंबाइंड इनटू 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। कहाँ तक हम इसको कंबाइन कर सकते हैं 999 तक कर सकते हैं। एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/100 ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यानी सिलेक्ट होने के जो उनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो अगर 100 नंबर्स हैं तो 1/100 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह रैंडम नंबर को जनरेट भी कर सकते हैं। फिर उसमें आप उसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। ऐसे हमारे पास मेथड ऑफ रैंडम नंबर्स ऑफ जनरेशन है, रैंडम नंबर टेबल है, लॉटरी मेथड है, प्लेइंग कार्ड्स हैं। फिर रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है, एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हर ट्रायल के साथ साथ उसके आउटकम्स बदल जाएं। A variable whose values are determined by the outcomes of a random experiment is called a random variable or a chance variable। अगर हम उसके साथ कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल या रैंडम चांस वेरिएबल कह सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो पहले मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिहाज से देखता हूँ। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन विच द वेरिएबल कैन टेक ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज which can be listed। for example, throwing a coin 10 times can give 11 outcome। कहाँ से 0 से लेके 10 तक, यानी 0, 1, यानी 0 क्या है उसके ना होने की पॉसिबिलिटी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 10 पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। अगर हम इनको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ एक टेबुलर फॉर्म में जाकर लिख दें तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। The random variable x can assume the values x1, x2, so on xn along with the probabilities, probability of x1, probability of x2 and so on up to probability of xn आ जाता है। तो the probability distribution can be presented in the tabular form। x उसके आगे उसकी possibilities हैं, probability हर एक नंबर की दी हुई है। तो अब इनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट रैंडम फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको फॉलो कर रहा है उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
0 से कम नहीं हो सकती और टोटल प्रोबेबिलिटीज़ किसके बराबर होंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि x क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लें। एग्ज़ाम्पल इसकी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है कि हमने x एक कॉलम की शक्ल में दिया हुआ टेबल है 1 2 3 and 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। ये भी गिवन है, कितनी है 1/8। चाहें तो आप इसको डेसिमल में लिख लें, चाहें आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं देखूँ तो वो 0 से कम नहीं है, और इन सारी प्रोबेबिलिटी का अगर नीचे जाके टोटल करूँ तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन जाएगी, 4 5 6 और 8, तो क्या हो जाएगा 8/8। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 के बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों शक्लों में आप देखिए। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आप यहाँ पर देखें तो उसकी टोटल पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या बन सकती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई हेड नहीं आ रहा, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर 2 हेड है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की तरफ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो हेड के पॉसिबिलिटी क्या बनी, 0 1 और 2। तो आपने क्या किया कि इसमें कोई हेड नहीं आया तो उसके पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जांपल अगर हम इस तरह के हमारे पास आ जाए, फ्रॉम ए बैग 4 रेड balls and 6 white balls are drawn, 3 balls at random without replacement। if x is a random variable which denotes the number of red balls, यानी x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल्स को, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, रेड वाइट 2 बॉल हैं टोटल, यानी 4 रेड हैं 6 वाइट हैं, टोटल कितने हो गए 10। तो अब यहाँ पर हमने ड्रॉ कितने करने हैं, 3। टोटल सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगी, 10 में से 3 ड्रॉ करने। जब हम ड्रॉ की बात करते हैं तो हम कम्बिनेशन रूल को अप्लाई करते हैं। तो 10c3 इज़ इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर तो हमारे पास 120 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो रेड बॉल को सिलेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, 0। अगर आप यहाँ पर x लिखूँ तो वो हो जाए 0, कोई रेड सिलेक्ट नहीं होगा, 1 रेड हो सकता है, 2 रेड हो सकते हैं और 3 रेड हो सकते हैं सिलेक्ट। क्योंकि टोटली हमने 3 बॉल ड्रॉ करने हैं तो पॉसिबिलिटीज़ को पहले हमने अज्यूम कर लिया। अब कोई हेड नहीं आ सकता, रेड नहीं आ सकता। रेड का मतलब है कि रेड में से अब कोई सिलेक्ट नहीं होगा, तो 4c0 लिखेंगे। और इसका मतलब फिर तीनों के तीनों किस में से सिलेक्ट हुए, वाइट में से। तो आप क्या करेंगे, 6c3 कर लेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कितनों में से, 10c3 में। तो सारे को आप सॉल्व करेंगे तो 20/120 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होंगी कि जिसमें कोई रेड आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक रेड की पॉसिबिलिटी स्टडी करने की कोशिश करें तो एक रेड ने रेड में से ही निकलना है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनी 4c1, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रेड बॉल है, इसलिए हमने कम्बिनेशन रूल को अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप क्या करें, इसका मतलब बाकी कितने रह गए, 2 बॉल टोटल ड्रॉ करने से 3, और दोनों कहाँ से निकलेंगे, वाइट में से निकलेंगे, तो 6c2 हो जाएगा। इस पॉसिबिलिटी को टोटल पे डिवाइड कर दीजिएगा। इसी तरह 2 रेड बॉल निकालने की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 4c2 और 6c1 आ जाएगी, ओवर 10c3 आ जाएगा। तो 4c3 6c0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों रेड बॉल थे और वाइट बॉल इसमें से कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ। तो इनकी टोटल पॉसिबिलिटी पे ड्रॉ किया तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। अब इन प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करके देखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 120/,
120, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल। ये सारे का सारा काम क्या कहला रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहला रहा है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, मतलब ए रैंडम वेरिएबल हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, क्या है सवाल गिवन है, x -2 -1 0 1 2 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2। फाइंड आपने क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 यानी 2 से कम की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी 2 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। सर माइनस x ग्रेटर देन -2 है, बट यहाँ पर गलत लिख रहा है इसलिए इसको ठीक कर लेते हैं। -2 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, लेस देन। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? लेस देन 2, 2 से कम वाले कौन कौन से नंबर हैं? एक 1 है, 0 है, -1 है और -2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 की भी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x -1 की भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 की भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 की भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को वहाँ से उठाएं, यहाँ पुट करके इसका आंसर ले लें। दूसरे पोर्शन में, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। इसका 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा कहाँ तक है? 3 तक है। तो 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को निकाल कर प्लस कर दीजिए। -2 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो हमारे पास ये 3 नंबर रह जाते हैं, ये वाले। तो -1 की प्रोबेबिलिटी प्लस 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी, तीनों की ऊपर गिवन है, दी हुई है, उनको यहाँ पर पुट करें और आंसर ले लीजिए। एंड इसमें देखें फोर्थ पार्ट में लेस दैन इक्वल टू 1, 1 और उससे कम, 1 और उससे कम, कम कहाँ तक है? -2 तक है। -2 की प्रोबेबिलिटी -1 की, 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर दीजिए, ये आपका है। तो ये क्या कहलाता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो आगे इस वीडियो के अंदर ये सारे का सारा जो चल रहा है, मैं डिस्क्रीट और उसकी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करूँगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में। सपोज रैंडम वेरिएबल x assumes values as x1, x2, so on, xn। अगर जनरल बात को हम बाय डेफिनेशन देखें इसे, अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटीज़, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, देन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज डिफाइंड एज, क्या होगा? इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के सेंस में मीन बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर होता है, अगर वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, xn सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ xn के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको समराइज़ कर दें, सम कर दें, तो समेशन क्या है? i फ्रॉम 1 to n, इसकी फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल के तौर पर से लिखा जाता है। अगर कंटिन्यूस में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि -∞ प्लस इंटीग्रेट